मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. यहाँ वो कहते हैं आचार्य महाराज, अपना शुद्धात्म द्रव्य उसमें लीन हुए. ये मोक्ष मार्ग यही धन है. ऐसा ही कथन परमात्मा तत्व के लक्षण में श्री पूज्यपाद स्वामी कहा. ये कीधु ये प्रमाण है. यह आत्मा व्यवहार नहीं कर अनादि का बंधा हुआ है. राग से कर्म से निमित्त से व्यवहार नहीं कर बंधा हुआ है और अपने किए कर्मों के फल का भोगता है. उन कर्मों के क्षय से मोक्ष पद का भोगता है. खरेखर तो राग का नाश होकर आनंद का भोगता वो आत्मा है, मोक्ष पद का भोगता है. ये तो ज्ञाता है. जानना देखने वाला भगवान आत्मा है. ये सिवाय सब चीज तो ज्ञाता का ज्ञेय है. दूसरी चीज जानने लायक ज्ञेय है. आत्मा ज्ञाता है. कोई उपाधि आदरणीय है. आखिरी बात है देखने वाला है. ये तो 14 ब्रह्मांड लोकालोक को जानना देखने वाला भगवान आत्मा है. कोई चीज का करने वाला अपने सिवाय कोई चीज को बनावे रचे है. धंधो व्यापार कौन करे जो जड़ से होता है. जीनी बात भाई. यहाँ तो कहा ना अपना तत्व से तो अन्य तत्व गयो आदि तत्व है. ये धंधा पैसा देना लेना ये सब जड़ की क्रिया है. तो आत्मा की क्या है. राग आता है तो घनी जाना बाना की देह की क्रिया जड़ से होती है, अपने से नहीं होती है. आ तो ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ દેવ જનવર દેવ એમની વાણીનો આસાર છે. जिसमें भगवान पूर्णानंद स्वरूप दृष्टि में आवे नहीं आज जब लग तब लग सब फोगट है, संसार है. समझ में आया.
संसार अवस्था देखने वाला है। अपनी देह के प्रमाण है, चाहे तो शरीर प्रमाण है ना। संसार अवस्थान प्रदेश का संगोच हिसाब से दान करता है। उत्पाद वही ध्रुव सहित है, जे कीधु ये श्लोक है। और अपने गुण पर्याय सहित है उत्पाद वही ध्रुव। इस प्रकार आत्मा के जानने से ही, ऐसा भगवान आत्मा को जानने से ही साध की सिद्धि है। मोक्ष की तब सिद्धि है, साध मोक्ष है। निवृत्ति क्या थी ले समझे क्या रे? संसार काम आदि नगर निवृत्ति नहीं है। आई तो कहते कि बद्धी से राग का विकल्प से भी निवृत्ति आत्मा में तो ऐसा आत्मा की साध की सिद्धि। दूसरी तरह नहीं, दूसरे रास्ते मोक्ष का मार्ग उत्पन्न होता नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र અને મોક્ષ માર્ગ તત્વાર સૂત્રનું પહેલું સૂત્ર। ये सम्यक दर्शन ज्ञानी की देवगुरु की श्रद्धाओं पे सम्यक दर्शन नहीं, ये तो व्यवहार है, विकल्प है। अपना पूर्ण स्वरूप ज्ञान आनंद थी परिपूर्ण भगवान आत्मा, उसका शरण लेकर आश्रय लेकर सम्यक दर्शन ज्ञानचारी चलता है। ये मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? पर का आश्रय जितना करे इतना बंद का मार्ग है। भले त्रिलोक ना तीर्थंकर का पूजा ने आश्रय करे पण राग बंद का कारण है। व्याख्यान સાંભળવાનો વિકલ્પ એ રાગ બંધનું કારણ है। આવો મારે છે ભાઈ, તો વિતરાગ સર્વજ્ઞ જીનવર દેવ, જેણે વ્યવહાર રત્નોત્તરીને છોડીને જેને નીચે रत्नोत्तर अंगीकार किया, समझ में आया? तब ये केवल ज्ञान मुक्ति को पाया। आगे संयमी परम शांत भाव का ही करता है। देखो है मुनि, सच्चा मुनि है ये तो राग का भी करता नहीं, पंचमावर्त का विकल्प उठते हैं उसका करता नहीं। है आगे जो संयमी सम्यक दर्शन सहित जिसका चारित्र दिशा प्रकट हुई है, अंतर के आनंद का प्रचुर संवेदन हुआ है। सम्यक दर्शन सहित पूर्णानंद का नाद का स्वीकार सहित जिसको प्रचुर आनंद का संवेदन प्रचुर आया है, उसको संयमी कहते हैं। ये संयमी परम शांत भाव का ही करता है। ये देह की क्रिया का करता नहीं, वाणी का करता नहीं, पुण्य पाप का भाव का करता नहीं। बहुत बातों ये शांत भाव का ही करता है। ये तो वितरागी परिणति का ही करता है। ये भी व्यवहार है, जीव करता के नहीं व्यवहार है। शांत भाव का करता शांत भाव पर्याय है। वितराग परिणति ये धर्म, ये परिणति का करता परिणति पर्याय है। द्रव्य को कहना ये व्यवहार नहीं है, कहना है। समझ में आया? उसकी निंदा द्वारा स्तुति तीन गाथा वो में कहते हैं। आत्मगत ज्ञानी અને શાંત વિતરાગી પર્યાયમાં સંયમ દશા પ્રગટ છે। એ મુનિ એની આ નિંદા દ્વારા સ્તુતિ કરશે। નિંદા દ્વારા સ્તુતિ એટલે કે કર્મ છે એનું બંધન છે અને બંધન છે તે બંધુ છે અનાદિના હારે।
જેને મારી નાખ્યા, કર્મને જેને મારી નાખ્યા, બંધુને માર્યા. બંધ હે ને બંધ, બંધ અને બંધુ ગઈ ગઈને એનો નાશ કર્યો. એ સંયમી મુનિની નિંદા તરીકે શ્રુતિ હે. પ્રભુ તે તો બંધને બંધુને મારી નાખ્યા. अनादि हरे रहता कर्म साथी में कभी कुछ छूटा नहीं था, उसका ते नाश कर दिया. तेरा बंधु था, तेरी साथ में रहते थे. निंदा द्वारा स्तुति 3 गाथा उसे करते हैं. 44 बीणी भी दोष હવંતી તસુ સોસમ ભાવ કરી બંધુજી નિર્ણય અપણોણું જગુ પહેલું કરી. યોગેન્દ્ર દેવ દિગંબર સંત મુનિ आत्मज्ञानी अनुभवी आत्मा की शांति न वेदने न वेदने वाला जंगल में शास्त्र बनाया. वन शास्त्र है. वन में मुनि रहते थे, आनंद में रहते थे. वन में रहते थे ये व्यवहार है. अतीन्द्रिय आनंद में रहते थे. ये योगेंद्र देव परमात्मा प्रकाश बनाया. दिगंबर संत था जिसको एक वस्त्र का धागा भी नहीं, एक वस्त्र का धागा भी रखकर मुनि हो सके नहीं. અને નગ્ન હોય તો પણ મુનિ ભાવલિંગ ન હોય તો એ સાધુ નહીં હે. એવા નગ્નપણા તો અનંત બેર ધારણ किया. મુનિ વ્રત ધારે અનંત બેર. પણ એ વિકલ્પ शरीर અને राग दो से भिन्न भगवान आत्मा उसका अनुभव न किया तो ये मुनि नहीं, संयमी नहीं. समझ में आया? हाँ कैसे देखो, जो साधु राग द्वेष के त्याग रूप संभाव को करता है, वो छठाला में आता है नहीं. राग आग दाह दहे सदा ताते समामृत शेही है. छठाला था ने पाठशाला में पढ़ाते छठाला क्या उसमें ही किया है. राग आग दाह दहे सदा, चाहे तो शुभ राग हो, ये आग है, कषाय अग्नि है. वितराग मार्ग अत्यंत ढलमा बबे राग चाहे तो शुभ हो, भक्ति नो, दयादान नो, व्रत नो, पण राग आग, राग आग दाद है सदा. ये आत्मा की शांति को बावते हैं राग, जलाते हैं. समझ में आया? महाराज बापा बहु अलौकिक है. सत्यनी बात लोगों ने सुनने में भी आई नहीं. बाहर की बात ऐसा करना, पैसा करना, व्रत करना, नप्पा करना, ये तो सब राग की क्रिया है. ये राग तो दाह अग्नि जैसा कषाय अग्नि है. ये कहते हैं राग द्वेष के त्याग रूप संभाव को करते हैं. स्त्री कुटुंब राज दुकान छोड़ा तो तपस्वी एम नहीं कहा कि पर का तो ग्रहण त्याग आत्मा में है ही नहीं. स्त्री कुटुंब को ग्रहण ही किया नहीं, छोड़ा जाता नहीं, ये तो छूटा पर ही है. राग को ग्रहण किया तो राग को छोड़ना. समझ में आया? चाहे तो शुभ राग हो कि शुभ राग हो, सबको छोड़कर संभाव को करता है. उस तपोधन के जेने आनंद रूपी तपस्या का धन है जिसके पास, आ धूड़ना धनी શેઠિયાઓ કહેવાય છે તો બધા ધન રહિત છે. ये लक्ष्मी છે, धन सहित છે, ये जीव धन रहित છે. अपना आत्मा का धन रहित है. तो तपोधन
जिसने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का उग्र स्वाद आया, उसका नाम तपोधन कहते, तप रूपी लक्ष्मी। अपवास आदि नहीं हो। इच्छा का निरोध होकर अतीन्द्रिय अमृत का स्वाद में अमृत का स्वाद आना, ये उसकी तपोधन, ये तप रूपी लक्ष्मी उसको कहते हैं। हाँ हाँ, તમારા પૈસા પૈસાની ધૂળની લક્ષ્મી ગણતા નથી કે આ કરોડ રૂપિયા છે ને 5 કરોડ છે ને 10 કરોડ છે, ધૂળ છે, માટી પૂતગળ, ये धन कहां से आया तेरे? अंतर तपोधन, पुण्य ने पाप का भाव अंदर में है, उसको छोड़कर अंतरना आश्रय संभाव जेने प्रकट किया। इस संभाव की व्याख्या आगे से क्या पहले संभाव है उसके कहिए कि वितरागी आनंद जिसमें आए तो ये संभाव कहिए। समझ में आया? संभाव संभाव कह रहा समता से, ये समता में नहीं। समता संभाव उसको कहिए जिसमें अंतर की वितरागी अतीन्द्रिय आनंद का प्रकट अनुभव होना। हाँ 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 हाँ, आनंद उसका नाम संभाव है। ये संभाव नहीं आवे क्या पहले आगे से समझ में आया? पहले आगे हाँ हाँ, मार्ग बीजों से बापा आता। हाँ तो त्रिलोकनाथ जिनवर देव परमेश्वर समोक्षण में विराजते हैं प्रभु। महावीर क्षेत्र में सिमंदर भगवान विराजते हैं वर्तमान। यही प्रतिष्ठा है ना, मानथम मंदिर ने समोक्षण तीनों में वो आया था, नहीं बोले थे, डॉक्टर नहीं आए मैं आते, डॉक्टर था ना, ये बोलो थे सिमंदर भगवान की जय। हाँ कि आप परिचय जानो। हाँ हाँ है राते डॉक्टर आया था ना, ગયા હશે બપોરે આવે તો વ્યાખ્યાનમાં ये वो साधु है ना क्या, ऋषभ सागर दिगंबर साधु है महाराष्ट्र में, दिगंबर साधु ऋषभ सागर, उसको यहाँ की सब प्रतीति अच्छी लगी। और जो वही बात यहाँ का सम्यक दर्शन यहाँ का पुस्तक है वो क्या वहां से है। सम्यक दर्शन है पुस्तक, वो यहाँ आए थे, चौमासा इंदौर में था, तो उसके यहाँ आया तो कहते थे महाराज हिंदुस्तान में भावलिंगी साधु तो कोई है नहीं, पोते साधु 85 वर्ष की उम्र, अभी तो काल कहते 104 वर्ष की। यहाँ आया था 55 कहते थे, 55 तो नहीं, गामड़ा न मानव न खबर न रही। काले डॉक्टर कहता था 104 वर्ष की उम्र से, ये 4 तो नहीं 54 ऐसे आई 55 कहता था। चित्र जैसे चलकर 14 महीला आया था, गामड़ा मानस नहीं शरीर दिली 85 वर्ष तो ऐसे 9 वर्ष 94 અત્યારે છે અને 104 કહેતા હતા। એને આ વાત બહુ रुचि ગઈ। ઓહો હો, આ માર્ગ જ है नहीं कहीं, हम साधु नहीं, दिगंबर मुनि है। आप वस्तु द्रव्य दृष्टि वस्तु क्या वस्तु आत्मा, उसका अनुभव दृष्टि बिना सब निर्थक है। तो ऐसी बात तो हम सुनने में न आई, ये कहते थे। और एक कर्नाटक में है भैव सागर साधु दिगंबर, कर्नाटक में, तो यहाँ का स्वाध्याय किया शास्त्र का एक सेठ है माणिकचंद सेठ, यहाँ कर्नाटक। तो उसको ऐसी लगी 70 वर्ष की दीक्षा है, 10 और 7 17 के दिन 17 वर्ष की दीक्षा है। माँ शीघ्र कवि है आंसू कवि, एकदम कविता बना दिया, बहुत कविता है हमारे पास, 8 पत्र आया उसका। कि ओहो आ महाराज हम साधु नहीं, એમ લખીને વિચાર અમે મુનિ નથી, જતી નથી। हाँ तुम्हें बात करो सम्यक दर्शन क्या चीज, इसकी खबर भी नहीं हमको। आत्म धर्म देखकर ऐसा उल्लास हो गया, तो मैं आना चाहता हूँ, पर आत्म धर्म का 500 घराक बनाकर आने चाहता हूँ। आत्म धर्म क्या चीज है, हा एम अब एक करोड़ विरोध कर ललितपुर में ना
રમેશભાઈ ના ગામમાં એને જ માર્યા હતા. અરે પ્રભુ કોઈ ઉપર એવું હોય, બધા ભગવાન છે અંદર, कोई प्रत्यय वैर विरोध होता ही नहीं. समझ में आया? संकीर्ति खरेखर तो उसका द्रव्य है, साधर्मी द्रव्य है. वो आत्मा जो शुद्ध है वो उपाधि है. सब जीव का आत्मा शुद्ध उपाधि है. प्रवीण भाई, ये आत्मा हो उसका साधर्मी है. पर्याय न जो भगवान अंदर पूर्णानंद का नाथ विराजते हैं, ये साधर्मी है. वैर विरोध कोई पालना ऊपर करना नहीं. पर्याय में थोड़ा काम सत्वेशु मैत्री, બધા પ્રાણી પ્રત્યે मैत्री होती है. कोई विरोधी कौन होया? हाँ, कहते हैं दो दोष उसका मुनि का है. उस तपोधन के दो दोष. एक तो अपने बंध को नष्ट करता है. बंध तो बंध हुए हम कहते से. कर्म जो अनादि का साथ में था उसका नाश कर दिया मुनि. तो हम अपना बंधु का नाश कर दिया. ये निंदा द्वारा स्तुति है. समझ में आया? 8 कर्म अनादि से साथ में रहते हैं, निगोद से मानकर अनादि से. 9वीं गृह दिगंबर साधु मिथ्या दृष्टि, उसकी पास 8 कर्म था. मुनि ने कहते हैं कि मुनि तुम्हें तो शांत भाव प्रकट किया, आनंद का नाथ का जागृत के दिया. तो आपे तो कर्म का नाश किया, तो कर्म तो बंध है. बंध ने बंधु कहिए कहते हैं. बंधु ने आपे नाश कर दिया. ऐसे निंदा द्वारा स्तुति है. क्यों हीरालाल जी क्या गई थी हमारा बाहर? पूछो तो वो ना भाई नहीं क्या मना नहीं. दूसरे जगत के प्राणियों को बावला पागल बना देते हैं. क्योंकि मुनि आत्मज्ञानी वितरागी संत ये उपदेश वितरागपना का दे और नग्न मुनि हो जाए पागल. लोगों को पागल कहे. लोगों को पागल बना देते हैं न बंधु को नाश कर देते हैं. समझ में आया? दिगंबर संत आत्मज्ञानी ध्यानी एक वस्त्र धागो नहीं है. जैसे माए जन्मा ऐसा शरीर और अंदर में वितरागी मूर्ति आत्मा, उसका अनुभव. तो कहते हैं कि एक तो बंधु का नाश किया कर्म का, न एक तो उसकी उपदेश सुनकर जो नग्न दिगंबर हो जाता है, पागल बावला हो जाता है दुनिया की दृष्टि से. समझ में आया? खेला बन जाता है. खेला बावला है ना, बावला पागल बना देते हैं. भावार्थ यह निंदा द्वारा स्तुति है. प्राकृत भाषा में बंधु शब्द से ज्ञानावरणादि कर्म का बंध भी लिया जाता है. प्राकृत भाषा में बंध है ना कर्म का, तो बंधु शब्द से ज्ञानावरणी कर्म बंध भी लिया जाता है. અને भाई को भी कहते हैं बंधु. बंधु भाई ने कहते बंधु. यहाँ पर बंधु हत्या निंद है, भाई नु नाश निंद है. इससे एक तो बंध हत्या का दोष आया, कर्म का बंध का नाश करिए दोष आया. स्तुति है. दूसरा दोष यह है कि जे कोई उनका उपदेश सुनता है वह वस्त्र आभूषण का त्याग कर नग्न दिगंबर हो जाता है. दुनिया के बावल. प्रभु मुनि ते तो बंधु का नाश किया और दुनिया को पागल बना देते. तो स्तुति है.
રાજકુમાર 25 વર્ષ की ઉંમરના હો અને ઘરે હજારો રાણી હો, પણ જ્યાં આ વાત સુને અંદર मारो भगवान अंदर श्रृंगार से सहित है, अंदर में अनंत गुण का पिंड है, ऐसा दृष्टि करके लीन होते हैं तब नग्न हो जाता है। समझ में आया? हाँ, अंदर में भी राग से रहित, बाहर में वस्त्र से रहित। मुनिपना समझ में आया? उत्कृष्ट मार्ग कहते हैं ना, सम्यक दर्शन है निचला दर्जा का मार्ग है અને ચારિત્ર સહિત એ મૂળ માર્ગ है। ચારિત્રમ થવું ધમ્મો, ચારિત્ર તે ધર્મ, અને ચારિત્રનો કારણ તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન હોય તો। बंधु हत्या का दोष है। दूसरा, कपड़े उतार कर नंगा हो जाना, उसे लोग गहला पागल कहते हैं। ये दोनों लोक व्यवहार में दोष है। इन शब्दों के ऐसे अर्थ ऊपर से निकाले हैं, परंतु दूसरे अर्थ में कोई दोष नहीं है, स्तुति है ना, क्योंकि कर्मबंध नाश करने के योग्य ये था। तथा जो संभाव का धारक है वो आप नग्न दिगंबर हो जाता है। जिसको अंदर सम्यक दर्शन सहित वितरागी परिणय प्रकट हुई, वो तो बाहर में नग्न हो जाता है। समझ में आया? चारित्र प्रकट हो न वस्त्र सहित हो, ऐसा तीन काल में बने। ये वस्तु की स्थिति ऐसी है। वस्त्र तीर्थंकर पण जब लग वस्त्र सहित है तब लग मुनि नहीं। फिर संसार में है ना, पाठ है अष्टपहर में, तीर्थंकर पण जब लग वस्त्र सहित है तो उसको मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वस्त्र रखना वो ममता भाव है। तो मुनि की दशा में ममता भाव वस्त्र का होता। श्वेतांबर लोग को जो वस्त्र से साधु कहते हैं, ये बात भगवान का घर की नहीं। भाई આ બધા શ્વેતાંબર છે ને, કલ્યાણભાઈ અગ્રીસ છે, બાબુભાઈ એટલે પૂરું નહોતું। वस्त्र सहित साधुपणु थाक्યું जिसने, ये मिथ्या दृष्टि है। वस्त्र सहित साधुपणा कभी होता नहीं, અને વસ્ત્ર રહિત એકલા નગ્ન પણ અંતર અનુભવ बिना साधु होता नहीं। वे बात है। समझ में आया? तो वो कहते हैं वस्त्र कपड़ा उतार कर नंगा हो जाता है, उसको लोग गहरा पागल कहते हैं। दोनों लोक व्यवहार में दोष, शब्दों के ऐसे अर्थ ऊपर से निकाले। दोष नहीं, स्तुति है, कर्मबंध नाश करने के योग है, तथा संभाव का धारक है, वह आप नग्न दिगंबर हो जाता है। जिसने वितरागता प्रकट हुई अंदर में, सम्यक दर्शन सहित चारित्र प्रकट संभाव प्रकट हुआ, ये नग्न हो जाता है। समझ में आया? ये स्तुति है। दिगंबर हो जाते हैं और अन्न को दिगंबर कर देता है। બીજાને પણ દિગંબર કરી દે મુનિઓને જંગલમાં વસે। आनंद 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 आनंद, संभाव वितरागी आनंद का अनुभव, वो अंतर का दिगंबर है। बाहर में वस्त्र रहित, ये बाहर का दिगंबर है। वो दो ही होता है, ये दोष नहीं। मूंढ लोग निंदा करते हैं, यह दोष नहीं, गुण ही है। मूंढ लोगों के जानने में ज्ञानी जन बावले है। मूंढ लोगों का जानने में ज्ञानी जन बावला गांव। अने ज्ञानियों के जानने में जगत के जन बावले है। नग्न दिगंबर आत्म ध्यानी आनंद में रमने वाला, अतीन्द्रिय आनंद में रमने वाला, उसको संभाव अंतर से प्रगटा हुआ तो बाहर से वस्त्र नहीं, तो दुनिया उसको पागल कहे।
समझ में आया? અને જ્ઞાનીઓ જગતને પાગલ કહેते हैं। राग से धर्म मानते हैं, पुण्य से धर्म मानते हैं, અને वितराग भाव बिना साधुपना मानते हैं, सब पागल है। ज्ञानी जगत को पागल मानते हैं और जगत ज्ञानी को पागल कहते हैं। है ज्ञानी जगत से विमुख है। हाँ हाँ हाँ, અને જગત જ્ઞાનીઓ से વિમુખ है। આ વાત સાંભળી જાય નહીં એને કે સંભાવ જેને દયા દાનના વિકલ્પને પણ જે આશ્રય માને અને એને છોડીને સ્વરૂપમાં સંભાવમાં રહે એ મુનિ છે। અને 12મા નગરનો મુનિ એ અપેક્ષા સ્તુતિ क्या है विशेष की। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।